मेरे जाने के बाद से सब कुछ सूना सा हो गया है माँ। सौतेली माँ है, जैसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। एक बहन है जिसका दिल नफरत से भरा है। छोटी, ये सब गलत है। चल, डोंट टच मी। चल। यही हाथ उठाया था ना तूने मेरी बेटी पर? तुम ही बताओ ना कि कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? कौन आएगा मेरी जिंदगी में अब? रिश्ता तो इसी घर में होगा। हाँ माँ, लेकिन लड़की कोई और। दिल को तुमसे प्यार हुआ इस सोमवार से शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आ छोरी, पेड़ के नीचे खड़ी हो जा। सुनना, तुम करो ये रस्म। सुहागनें करती है ये रस्म। पर करना क्या है अम्मा? उसके सर पे ओढ़नी डालो और झोली में नारियल और फूल फल दो और साथ में एक सिक्का। उल्टा ना कर देना, कहीं सर पे नारियल फोड़ दिया और झोली में चुन्नी दे दी, मारा तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ओ ये क्या हो गया? कुछ भी बोले जा रही हो। कभी तो कुछ सोच समझ के बोला करो। अब ये तुम क्या कर रही हो? वो आप ही ने तो बोला सोचो, तो सोच ही रही थी, आपकी आज्ञा का पालन कर रही थी। सीरज, चुपचाप खड़े रहना है बस। बस? हाँ, और रस्म के बाद भी थोड़ी देर वहीं रुकना है और भगवान का नाम लेना है। ये कौन सी रस्म है? इसके बारे में हमें तो पहले कुछ नहीं पता था। क्या है इसका मतलब? जिस छोरी का ब्याह होने वाला हो, उसने हरे भरे पेड़ के छाया में खड़ा करके एक सुहागन उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसका जीवन भी सदा खुशियों से हरा भरा रहे। जैसे आंधी तूफान में पेड़ अपनी जगह खड़े रहे ना मजबूती से, वैसे ही उसका रिश्ता भी टिका रहे। इसका भी कोई मतलब होगा ना? अरे ये तो शगुन हुए छोरी, पितरों का आशीर्वाद। बहुत हो गया आशीर्वाद, अब मारे को ना चाहिए कोई आशीर्वाद। मैं जा रही हूँ नाने। हाँ, जा। सीरत एक मिनट, वो 2-3 बार अच्छे से हेयर वॉश कर लेना। वो क्या है ना, ये स्मेल जल्दी जाती नहीं है। नहीं धोंगी, बिल्कुल नहीं धोंगी, ऐसे ही आऊंगी मैं। आपको बदबू आती है ना तो दूर रहना हमारे से, डंडे से अंगूठे पहना देना हमारे को, लेकिन बदबू आती है तो दूर रहो। मैं तो ब्याह तक नहीं धोंगी अब। मैं भी जाती हूँ उसे हेल्प करने। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। जितने पैसे तुमने लिए हैं ना, उतने का काम नहीं किया है तुमने अभी तक। एक बात अच्छे से समझो और अपने हस्बैंड को भी समझा देना। उस रणवीर के बारे में अगर सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना, तो उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बॉक्सिंग फेडरेशन में पहुंचा दूंगी मैं। फिर करता रहेगा तुम पे बॉक्सिंग प्रैक्टिस। अंकल, मैं शीला से सच जानने की कोशिश कर रही थी, अपने लिए नहीं, इस फैमिली के लिए। मैं कितने टाइम से यहाँ रह रही हूँ, कंसर्न तो होगा ही ना अंकल। अंकल, यू नो मी बेटर देन एवरीवन एल्स इन द फैमिली। इस घर में मुझे और कोई इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता है जिस तरह से आप जानते हैं।
और मैं भी आपको अच्छे से समझती हूँ। अंकल, मैं जानती हूँ आप कितना हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मैं तो कुछ दिन में ये पूरा इंसिडेंट भूल जाऊंगी, पर आपको तो इन सब के साथ ही रहना है ना। जो होगा देखा जाएगा। तुमने भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की। जस्ट नो पॉइंट इन ड्रैगिंग इट बियॉन्ड अ पॉइंट। अगर कुछ सामने आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। यू आर राइट अंकल, पर अपनों के लिए तो डर लगता है ना अंकल, और आपको भी तो लगता होगा कार्तिक के लिए। लगता था, अब नहीं लगता। जब से खुद को ये समझाया है कि अगर मैं अपने बेटे की भलाई के लिए कर रहा था जो भी कर रहा था, तो मेरा बेटा भी तो अपने बेटे की भलाई, उसकी बेहतरी, उसकी अच्छाई के लिए ही सब कुछ कर रहा है ना। इसलिए मैंने सोचा है कि उसे वो करने दो जो वो कर रहा है, और मैं अब आगे से जो भी करूंगा वो बस प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स के थ्रू ही करूंगा। और अगर मेरा मन सच्चा है तो भगवान मेरे बेटे के साथ भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। What nonsense! सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि बेटा सुन नहीं रहा है, और खुद में इतनी हिम्मत है नहीं कि कोई स्टैंड ले सके। पर मुझ में हिम्मत है अब भी, और मैं तो अब भी ट्राई करूंगी और करती रहूंगी एंड तक। क्या हुआ? मुझे सीरत और पापा को गिफ्ट देना है उनके एंगेजमेंट का, पर समझ में ही नहीं आ रहा क्या दूं। कार्ड दे दे, पेंटिंग दे दे। वो सब तो मैं दे चुका हूँ, पर कुछ स्पेशल देना है। उतने पैसे हैं तेरे पिगी बैंक में? वो तो मैं दादी से भी ले सकता हूँ, पर पहले गिफ्ट तो समझ में आए। कुछ स्किट करे उनके लिए, डांस, सॉन्ग या फिर कुछ और। अब तो सारे मेरे भी आइडिया खत्म हो गए। मुझे टेंशन हो रही है। रुक, मुझे आता है टेंशन को कैसे ठीक करते हैं। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज। अब आराम से सोच, जिसने भी जिसको गिफ्ट दिया है, फ्रेंड्स में, टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, उन सब के बारे में सोच। मिल गया क्या आइडिया? बहुत ही सुपर आइडिया। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। नायरा कहाँ तुम? आज ऐसे अचानक क्यों सामने आ गई तुम? इतने दिनों बाद क्या कहना चाहती है तुम मुझे?
आज यूं सगाई के दिन तुम्हारा सामने आना, ये बताओ ना नायर, कुछ गलत कर रहा हूं? तुम मेरे साथ हो या मुझे रोकने आई थी नायरा? ये रिंग, ये शेरवानी, क्या इशारा मिल रहा है मुझे? सगाई नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरी नायरा को धोखा देना होगा ये। एक बार अच्छे से सूंघ के देखिए ना। हाँ। नहीं, एक बार जोर से सांस लेके सूंघिए ना। अगर थोड़ा भी स्मेल है ना तो हमारे को वापस वॉश करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं जोर से सांस लेके देखती हूँ। स्मेल तो आ रही है, लेकिन अच्छी वाली शैम्पू की खुशबू। पक्का ना? हाँ सीरत, मैं क्यों झूठ बोल के अपनी बेटी को उसकी सगाई पे भेजूंगी? क्या हुआ सीरत? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, वो आपने हमारे को बेटी कहा। तो आज के दिन हर बेटी अपनी माँ ने याद करे, पर हमारी माँ ऐसी है ही ना जिसने मैं याद कर सकूं। ये सब दिल दुखाने वाली बातें आज मत करो सीरत। आज खुशी का दिन है, तो इसे हंसी खुशी बिताओ, ताकि तुम्हारा आने वाला हर एक पल हंसी खुशी बीते। चलो, अब मैं तुम्हें जल्दी से रेडी करती हूँ। सगाई मुहूर्त पे ही करनी है। हेल्प मी नायरा, हेल्प मी प्लीज। नहीं होगा मुझसे ये सगाई नहीं कर पाऊंगा मैं, नहीं होगा मुझसे। कार्तिक, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठा है यहाँ? कीर्ति, नायरा आई थी। कार्तिक? हाँ, बहुत दिनों बाद दिखी वो मुझे, बहुत दिनों बाद आई थी। कुछ कहना चाहती थी जैसे, शायद ये कि मैं धोखा दे रहा हूं उसे। हमेशा उसका होने का वादा किया था ना मैंने, और अब किसी और से सगाई करने जा रहा हूं। गलत कर रहा हूं मैं। हाँ, बिल्कुल गलत कर रहा हूं। नहीं कर। नक्श सही कह रहा था, सिर्फ चेहरा एक हो जाने से वो नायरा नहीं बन जाएगी। नहीं नायरा, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा मैं। ये सगाई नहीं करूंगा, नहीं होगा मुझसे। मेरी नायरा को धोखा नहीं दे सकता। भैया, ये क्या किया आपने भैया? कार्तिक वहां सगाई के लिए मना कर रहा है। सीरत वहां तैयार हो रही है, पूरा परिवार इतना खुश है, और कार्तिक, आपकी बातों का उस पर इतना गहरा असर हुआ है कि वो अपने वादे से पीछे हट रहा है। कोई नहीं सोच रहा कि इसका नतीजा क्या होगा। कायरव का दिल टूटेगा, सीरत का रिश्ता टूटेगा। आपकी बातों ने कार्तिक के मन में वहम डाल दिया है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। नायरा के साथ धोखा, लेकिन वो धोखा नहीं है भैया, त्याग है। वो अपने लिए नहीं कर रहा है ये सब, अपने बच्चों के लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है। ये जानते हुए भी कि नायरा के अलावा वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो इस समझौते के लिए तैयार हो गए। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा था भैया, लेकिन आपने आकर सब कुछ खराब कर दिया। खराब कर दिया? मैंने खराब किया या खराब होने से रोका है? वो नायरा नहीं है, और ना ही कभी नायरा बन सकती है। मैं भी उसको उसकी जगह नहीं देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? ये बात मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ वो नायरा नहीं सीरत है।
फोटो खींचो। फोटो? हाँ चलो चलो चलो। कितनी तुम जाके सबको बोल दे, जाकर सबको बोल दे कि ये सगाई नहीं होगी, ये रस्म नहीं करूंगा मैं। सबको बोल दे और सीरत को भी। तू जा कीर्ति, सबको बोल दे। जा सीरत से बात कर ले तू। मैं बात नहीं कर सकता उससे। तू जा। बहुत लड़ना पड़ा मुझे खुद को ये समझाने के लिए कि वो नायरा नहीं सीरत है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी भैया। सीरत मेरे मन के किसी कोने में छोटी सी जगह बना चुकी थी। नायरा के जाने के बाद जो कभी मैं महसूस कर रही थी वो सीरत धीरे धीरे पूरी कर रही थी। और घर वाले भी मुझे रोकते टोकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं उसे नायरा समझती हूँ, और वो भी मुझे अपनी बहन मानने लगी थी। मैंने बहुत टाइम बाद घर में खुशियां देखी थी जो वो साथ लाई थी। कार्तिक मुस्कुराने लगा था, बच्चे खुश थे, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए थी। आप मत मानिए ना उसे अपनी बहन, मत दीजिए उसे नायरा की जगह, पर उसे एक मौका तो दीजिए अपनी जगह बनाने का। कार्तिक ना कभी नायरा को भूला है और ना कभी भूलेगा, और ना कभी हम भुला पाएंगे नायरा को, पर उसकी याद के नाम पर जीना छोड़ देना, क्या ये सही होगा भैया? सारी जिंदगी उसके बच्चों को उसकी कमी महसूस करवाना, क्या ये सही होगा? देखा हमारे को कैसी आई? जे देखा। कायरव, मुझे हेल्प करोगे ये वहां रखने के लिए? चलो। वापस आ गए। आपने पता है, आपकी और हमारी ना सिर्फ शक्ल मिलती है, आदत ना और अक्ल तो बिल्कुल भी ना। आपने तो कितने अच्छे तरीके से संभाल रखा था पूरी फैमिली ने, पूरी घर गृहस्थी ने। हमारे से तो उम्मीद भी ना है किसी को, क्योंकि हमारे पास का है ही ना जैसा। आपकी ये फैमिली हमारी अंगूठी की तरह एकदम अतरंगी है, खतरनाक टाइप्स। इनको तो बिल्कुल भी ना। पर कार्तिक ने भी ना हमारे से साफ साफ कह रखा है कि हमारी ना बस 2 ही जिम्मेदारियां हैं, एक कायरा और एक बॉक्सिंग। हमारे को बस उन पे फोकस करना है, बाकी वो संभाल लेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।